देश के दो टुकड़े कर दिए। हिंदू मुस्लिम आज जो देन है वो नेहरू की देन है। राहुल गांधी ने कभी भी ये नहीं चाहा कि हमारा भारत देश तरक्की करे, उसने हमेशा यही चाहा कि कांग्रेस तरक्की करे। उनकी दादी थी, वो बोल रही थी कि भारत माता की जय सबको बोलना है, वो कह रहा है भारत माता है कौन। राहुल गांधी कैसे लगता है? नहीं, देश के लिए अच्छा नहीं तो हमारे लिए क्या अच्छा होगा। एसआईआर कहीं न कहीं जो हमारा नेता प्रतिपक्ष हैं राहुल गांधी, उनको रास नहीं आ रहा है और वो लगातार बीजेपी को टारगेट कर रहे हैं कि बीजेपी ऐसी पार्टी है जो सिर्फ अडानी अंबानी की जेबें भरती है और बाकी सबके जो छोटे उद्योगपति हैं या जो दुकानदार हैं, जो किसान, उनका ऐसे वो हाथ दिखाते हैं कि अंगूठा काटने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। राहुल गांधी को सुनते हैं आप संसद में या कहीं बाहर उनकी स्पीच? नहीं, जब वो बोलने लगता है तो हम शायद टीवी बंद कर देते हैं, और कभी उनकी कोई वो आ रही होती है रील वगैरह तो हम हटा देते हैं, उसको नहीं सुनते। क्यों? नहीं करता मन। ऐसी क्या ज्यादा दुश्मनी है? कोई ऐसी दुश्मनी नहीं है। पुराना गांधियों का जो इतिहास रहा है, जो देश के बंटवारे में इनका हाथ रहा है, 84 के दंगों में इनका हाथ रहा, इमरजेंसी में इनका हाथ रहा, पटेल को प्रधानमंत्री ना बना के नेहरू को बना दिया गया, उसमें इतिहास रहा, और भी बहुत ऐसे गलत कार्य हैं जो इन लोगों ने किए हैं। तो इसलिए गांधी परिवार को सुनने का मन ही नहीं करता। देश के दो टुकड़े कर दिए। हिंदू मुस्लिम आज जो देन है वो नेहरू की देन है, और भी बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह बहुत बड़ी रही हैं कि हम गांधी को और नेहरू को पसंद नहीं करते हैं। इसलिए यही वजह कि राहुल गांधी को भी आप पसंद नहीं करते हैं? राहुल गांधी ने पिछले 15 सालों में, 20 सालों में भारत की राजनीति को देखा है, और भली भांति एक बड़े परिवार से वो आता है जिन्होंने देश को लूटा है और जिनके पास हजारों करोड़ों रुपए की संपत्ति है, वो भी हमारे देश की है। तो उसके 15-20 साल के अंदर कहीं नहीं दिखा कि देश प्रेम हो उसके अंदर, क्योंकि जगह टाइम टू टाइम उसके बयान आते रहते हैं। टाइम टू टाइम आप देखते रहते हो कि राहुल गांधी के अंदर भारत के लिए तो कोई, राहुल गांधी के दिल में भारत के लिए तो कोई जगह है ही नहीं, और ना भारतवासियों के लिए। किसकी करते हैं? मतलब अगर किसानों की बात करते हैं तो वो भारतीय किसान होते हैं। छोटे उद्योगपतियों की राहुल गांधी अगर बात कर रहे हैं तो वो भी भारतीय उद्योगपति, छोटे उद्योगपति हैं। आपको क्यों लगता है कि वो भारतीय लोगों की बात नहीं करते? देखिए, उन्होंने देश को बांट दिया है। आप पहले से देखते आ रहे हो, 70 सालों के अंदर मुस्लिम को मुस्लिम होना समझ आ रहा है, हिंदू को हिंदू होना समझ आ रहा है, और वाल्मीकि को, ब्राह्मण को, गुजर को, जाट को, सबको 70 साल के अंदर ये सिखा दिया गया कि आप लोग भारतवासी नहीं हो, आप अपने अपने धर्म में बटे हुए हो। और ये सारी देन कांग्रेस की है। आप पिछली किताबें पढ़ते आए हैं, जो इन लोगों ने इतिहास लिखे हैं हमारे देश के, उसमें मुगलों को महान बताया गया, उसमें गांधी परिवार को महान बताया गया, लेकिन भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु की फांसी आज तक याद नहीं की गई। तो ये सब हमारे माइंड को वॉश किया गया है, क्योंकि आपने देखा होगा 3 से 4 जो शिक्षा मंत्री रहते हैं हमारे देश के अंदर, वो सब इन्हीं की देन थी। और उन शिक्षा मंत्रियों ने भारत में हिंदुओं का इतिहास को मिटाकर मुसलमानों को, मुगलों का इतिहास को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया। जो क्रूर शासक थे उनको महान बताया गया, और हमारे 22-22, 23 साल के जो फांसी पर चढ़े उनके बारे में बहुत अपशब्द बोले गए। ये तो सब आप जानते ही हो, आप भी पढ़ते ही आ रहे हो किताबों को। और सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी ने कभी भी ये नहीं चाहा कि हमारा भारत देश तरक्की करे, उसने हमेशा यही चाहा कि कांग्रेस तरक्की करे, और उसने हमेशा यही चाहा कि कांग्रेस सरकार में रहे, उसी के परिवार के लोग सरकार में रहें और भारत को अपनी बनाई हुई चाबी से चलाएं। तो इसीलिए राहुल गांधी हमें पसंद नहीं है। राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि भाजपा अंगूठा काटने का काम करती है, आपको लगता है? क्यों अंगूठा क्यों काटेगी भाई? अंगूठा काटने वाली काम तो कांग्रेस कर रही थी। कांग्रेस हमेशा अंगूठा काटने वाली काम कर रही थी। मतलब एक, आप, भारत सेकुलर देश था ना भाई, भारत सेकुलर देश था, तो आप उसको उस धर्म सापेक्ष देश को धर्मनिरपेक्ष देश क्यों बनाया? यानी कि पूरा हिंदुओं का अंगूठा काट दिया। धर्म सापेक्ष देश को धर्मनिरपेक्ष देश 1976 में पूरा हिंदुओं का अंगूठा काट दिया। उसके बाद माइनॉरिटी का दर्जा दिया, पूरा हिंदुओं का, पूरा बहुलक हिंदुओं खत्म खेला। उसके बाद साबानो केस पूरा हिंदुओं के लिए, मतलब जो हिंदुओं के लिए सूटेबल नहीं है, यत्र नारी वस्तु पूजन तत्र मंत्र तत्र देवता होता है, उस महिला को एक मर्द के 3 शादी करवाओगे, उसका फिर पूरा महिला समाज का अंगूठा काट दिए। फिर उसके बाद रिक्लेम नहीं कर सकते वर्शिप में, जो मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाएगा उसकी रिक्लेम कर सकते, वहाँ से पूरा हिंदुओं का काट दिए। आप क्या कर रहे हैं? अंगूठा काटने वाले काम क्या किया? ऐसा यार पहली बार हो रहा है क्या? 1961 में हुआ, 1970 में, 2003 में हुआ। जो पूर्वज को नहीं समझा पाए, आज सब समझाने के लिए। उनकी दादी का क्या नारा था? जात पे न पात पे, इंदिरा गांधी की बात पे मोहर लगेगी हाथ पे। जात पे न पात पे, इंदिरा गांधी की बात पे मोहर लगेगी हाथ पे। ये क्या किए? पूर्वजों के बात रखे लात पे, पार्टी लाए फुटपाथ पे। बिल्कुल फुटपाथ पे पार्टी नहीं, आज क्या होता? आज उनका ये हैसियत रहेगा तो अमेरिका में, इंग्लैंड में जाके कर रहे हैं, अमेरिका, यूरोप, भारत पहुंचे क्यों नहीं कर रहा? लेकिन टेंशन है ना राहुल गांधी को भारत के किसानों की, भारत के छोटे उद्योगपतियों की, भारत के हर गरीब लोग की।
टेंशन ये उनको नहीं है, टेंशन है कि अरब अरब कंट्री से आने वाले लोग यहाँ सुरक्षित कैसे रहें। टेंशन ये है उनको, ये टेंशन ये है कि यहाँ हिजबुल्लाह कहीं और के भारत में नारा लगे। टेंशन ये है उनकी बहन का, टेंशन ये है कि हम फिलिस्तीन के बैग लटका के भारत में आ जाएं। टेंशन ये है भारत माता के बैग। अभी वही जो व्यक्ति उनकी दादी थी वो बोल रही थी कि भारत माता के जय सबको बोलना है, वो कह रहा है भारत माता है कौन। टेंशन इस बात पे, आप सभी ने सुना होगा, बोल रहा है कि भारत माता है कौन। अभी भारत माता तुमको पता चल जाएगा, अगर सांसद नहीं होते ना तो पता चल जाता कि भारत माता क्या होती है। भारत माता अगर नहीं बोलना है तो ये आपको लगता है कि हम जय भारत माता वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, तो ये भी आप संविधान में ये भी नहीं लिखा है कि नहीं बोलना है। आर्टिकल 51 के ख में लिखा गया है कि मतलब जो भी स्वतंत्रता क्रांतिकारी जितने भी मतलब भारत का आजाद करने के लिए आप बलिदान दिए हैं उसका मतलब बहिष्कार नहीं कर सकते। तो आप क्यों बोल रहे हो, ये तो बिल्कुल संविधान पर चोट लग रहा है। आप जो लोग को नहीं पता है तो संविधान के आर्टिकल 51 के ख पढ़ लीजिए। आप नहीं बोलने के मतलब आप धिक्कार कर रहे हैं। राहुल गांधी कैसे लगता है आपको? राहुल गांधी नहीं, देश के लिए अच्छा नहीं तो हमारे लिए क्या अच्छा होगा वो। अभी जैसे चर्चा चल रही है संसद में, SIR पर वो डिबेट कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को वो घेरने की ताक में है। उनके पास मुद्दे होंगे तभी तो घेरेंगे ना। विपक्ष के पास तो बहुत सारे मुद्दे थे लेकिन नहीं घेर पाई, वो क्या करेंगे आप। जब उनके पास मुद्दे होते हैं तो भाग लेते हैं। अभी बात हो रही थी तो वंदे मातरम कहाँ बात कर पाए, वो तो कह रहा वोट चोर गद्दी छोड़, ये बातें होती हैं क्या। उनके हिसाब से वंदे मातरम चर्चा का विषय नहीं है, उनके हिसाब से SIR चर्चा का विषय है, वोट चोरी चर्चा का विषय है। जब घुसपैठियों के लिए चिंता है, जितने भी अवैध प्रवासी यहाँ आए हुए हैं उनके लिए क्या चिंता है, यहाँ के जो मूल निवासी उनके लिए कोई चिंता नहीं है, उनके लिए फिक्र करनी चाहिए था। ये SIR पे वो तो होके रहेगी, ये थोड़ी रोक देंगे। चिंता तो करते हैं ना, अगर वो अडानी अंबानी का विरोध करते हैं और कहते हैं कि छोटे उद्योगपतियों का विकास नहीं कर पा रही है बीजेपी, तो चिंता उन्हें भारतीय उद्योगपतियों की है जो छोटे हैं, चिंता उन्हें किसानों की है। वो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जब किसान हमारा MSP मांगता है तो किसानों का MSP नहीं देती है, तो उनका अंगूठा काटने का काम करती है। तो पंजाब में तो अभी केजरीवाल सरकार उस पर प्रेशर क्यों नहीं बनाते। वहाँ किसानों की पिटाई हो रही है, पुलिस बंद कर रही है, उनसे रिकवरी कर रही है। कहाँ है राहुल गांधी। मुद्दे तो ये है ना, एक ये थोड़ी कि बीजेपी ही है। आप मुद्दे घेरने के आए हैं तो सारी पार्टियों को लो ना। फिर कहाँ बोले, एक बार भी नहीं बोले। वो तो कह रहा है कि हमें मोदी से दिक्कत है, हमें हिंदू से दिक्कत है, हमें और किसी चीज़ से दिक्कत नहीं, हमें विकास से दिक्कत है। ठीक है, देश उन्नति नहीं करना चाहिए। भाई 21वीं सदी में हैं हम, ठीक है। हमें भी जैसे अमेरिका चाइना है, आज पूरे विश्व में उनकी छाप है, रशिया, उसकी कैटेगरी में हम भी तो आने चाहिए। या हम रिवर्स गियर लगा लें, बाबा आदम के ज़माने में पहुंच जाएं और वही गधे पे चलना शुरू कर दें, ऐसा तो नहीं होगा। अच्छा, जैसे आपने इन कंट्रीज़ का नाम लिया, कहीं ना कहीं जैसे चर्चा होती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भारत की छवि जो है वो थोड़ा बहुत सुधरी है या कुछ अलग सुधरी है, लेवल चेंज हुआ इंडिया का। सर बहुत अच्छा हुआ है। बाहर अगर आपका कोई रिलेटिव रहता, मेरी जॉर्जिया में सिस्टर रहती है, मेरा भतीजा भी रहता है, ठीक है, उनसे पूछो क्या है। आप इंडिया का नाम लेते सीधा मोदी नाम आता है, पहले नहीं आता था। पहले मनमोहन सिंह है जी, मोनी बाबा हम बोलेंगे ही नहीं, ठीक है। और दूसरी बात, एक और बात होना है, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर था, कभी सोनिया गांधी ने उनको अटेंड ही नहीं करने दिया। अभी कह रहे पुतिन जी भारत में आए, कह रहे मेरी मुलाकात कराओ। भाई आप हो क्या, जब देश की छवि बाहर जाके आप खराब कर रहे हो कि हमारी इकोनॉमी डेड है, मेड इन इंडिया हो नहीं सकता, तानाशाही चल रही है। अरे तानाशाही तो इनकी दादी ने की थी ना, इमरजेंसी लगा के, इनके नाना ने की थी, जवाहरलाल नेहरू जी, तो उनके लिए तो बोलते ही नहीं। देश के खिलाफ बोलेंगे तो कौन उनको वो करेगा साहब। सदन में जॉर्जिया के मेहमान आए हुए, हमारे घर में हमारे भी कोई मेहमान आ जाते हैं तो हम सभ्य हो जाते हैं, हम कितने ही बदमाश हो लेकिन वहाँ सभ्य हो जाते हैं। लेकिन वहाँ आते हु स्टार्ट होगी भाई। अरे तर्क पे बात करो ना, विदेशी कोई आया है उसके सामने क्या वो छवि होगी हमारी। वो तो कहते हैं कि मिलने ही नहीं देती बीजेपी हमें किसी से, रशिया के प्रेसिडेंट से नहीं मिलने दिया उनको। सर ये बहुत अहम मीटिंग थी, इसमें कोई नहीं आ रहा आके मिल लेगा, क्या बात करेगा भाई वो। ये छवि बनाओ ना। मनमोहन सिंह 10 साल, ठीक है, इनके पिताश्री रहे, 400 पार सीटें आई थी उनकी, क्या किया इन्होंने, 0/0। इनकी दादी, उसके बाद जवाहरलाल जी, नाना जी, तो इन्होंने छवि बनाई नहीं ना कि वर्ल्ड में इनकी कोई छाप हो। कोई छाप ही नहीं है। कौन पूछता था श्रीलंका में राजीव गांधी को वो पिस्तौल के बेट मारी, बताओ जी, ये सम्मान की बात है। राजीव गांधी को लाइव वीडियो आप देखो, उसमें
इनको बाहर बुला के मोदी जी को जो उनका सबसे बड़ा पुरस्कार होता है बहुत देशों ने दिया है, इनका कुछ है ही नहीं, क्या देंगे ये? इनके पास कभी पूछो टाइटल गांधी हटाने के बाद क्या है इनके पास? कुछ नहीं, 0/0। असर होगा कुछ? ये भी मुद्दा उठा रहे हैं संसद में SIR पर। नहीं, कोई मुद्दा नहीं, जनता जागरूक हो चुकी है सर, ठीक है। वो पहले चलता था, कोई डायलॉग बोल दिया उसी के पीछे घूमती थी। अब जनता, गूगल का जमाना है, 21वीं सदी है, कंप्यूटर सबके हाथ में, मोबाइल है, सब अपने आप देखते हैं। इसका दादा झूठ बोल रहा था, इसकी नानी झूठ बोल रही थी, इसकी दादी झूठ बोल रही, सब आ जाता उसके सामने। मुद्दे हो ना अहम, उस पर तो बात करेंगे, इनके पास मुद्दा ही नहीं है। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका। तो SIR पर जो चर्चा अभी आप देख रहे हैं संसद में की जा रही है और राहुल गांधी अलग अलग तर्क दे रहे हैं। आप लोग भी अपनी राय प्लीज़ कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और ऐसी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ।